प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान ट्रेड से लेकर टैरिफ, टेररिज्म, वॉर और पर्सनल केमिस्ट्री तक पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से मीटिंग से पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया था। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर ही उतना ही टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जब हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटर बाइक नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा था और इस वजह से हार्ले को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और टैरिफ से बचने के लिए उन्हें भारत में फैक्ट्री लगानी पड़ी। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत के लिए गुड न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप और मोदी की इस मुलाकात से भारत को कई गुड न्यूज भी मिली है। तो 10 बड़े हाइलाइट्स क्या है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहली जो डील रही है वो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात में दोनों के बीच भारत को F-35 फाइटर जेट देने की अनाउंसमेंट हुई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को $1 बिलियन के सैन्य उपकरण बेचेगा। पीएम मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस साल से हम भारत को अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण बेचने जा रहे हैं। हम भारत को भविष्य में F-35 लड़ाकू विमान देने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा 2008 में मुंबई हमले की अक्यूज्ड राणा को भी भारत भेजने की बात कही गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा कि 26/11 के अक्यूज्ड पर मुंबई हमले की साजिश रचने के लिए भारत की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। तीसरी बड़ी बात रही, अमेरिका और भारत ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इनमें एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाएगा। एनर्जी सेक्टर में दोनों देशों के बीच बड़ी डील हुई है, जिससे अमेरिका भारत को तेल और गैस का एक मेजर सप्लायर बन जाएगा। चौथी बात रही, भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को लेकर भी बातचीत की है और 2030 तक दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में स्मॉल मॉड्यूलर के लिए सहयोग को लेकर सहमति बनी है। और इसमें नंबर 5 हाईलाइट है कि भारत और अमेरिका AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम में मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पर सहमति बनी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर से युद्ध के काल में शांति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन जंग को लेकर दुनिया सोचती है कि भारत का रुख न्यूट्रल है, लेकिन भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि हम शांति के पक्ष में हैं। समस्याओं का समाधान जंग से नहीं निकलता, उसे टेबल पर चर्चा करके ही निकाला जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति का जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। हालांकि दोनों नेताओं की इस मीटिंग के दौरान ऐसे कई फैसले भी हुए जिनका भारत पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। इनमें ब्रिक्स और इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही ब्रिक्स पर भड़के हुए हैं। ब्रिक्स देशों की करेंसी लाए जाने की संभावनाओं पर खफा ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगाते ही ब्रिक्स खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक बार फिर से ब्रिक्स पर टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि इस संगठन को बुरी मंशा के साथ शुरू किया गया है और मेरी नजर में ब्रिक्स इज डेड, यानी कि ब्रिक्स खत्म हो गया है। इसके अलावा इमिग्रेशन को लेकर भी बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शपथ लेने के बाद से ही देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त है। वो अमेरिका में गैर कानूनी रूप से रह रहे प्रवासियों को उनके देश भेज रहे हैं। भारत के भी 104 अवैध प्रवासियों को लौटा दिया गया है। ट्रंप ने इस मीटिंग में एक बार फिर पीएम मोदी के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। पीएम मोदी ने इस मामले में सकारात्मक रुख दिखाते हुए अवैध प्रवासियों को भारत बुलाने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में रहते हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि जो लोग भारत के नागरिक हैं और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें वापस लाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन साथ ही मानव तस्करी पर भी नकेल कसने को कहा। उन्होंने इस मामले में मानव तस्करी के खिलाफ दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने की अपील की। इसके अलावा व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की इस मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर भी बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने जा रहे हैं।
चीन दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और मुझे लगता है कि वो यूक्रेन और रशिया के साथ इस वॉर को खत्म करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बातचीत हुई और राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा कि इसमें डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिस पर पीएम मोदी लंबे समय से काम कर रहे हैं और मैं बांग्लादेश को पीएम मोदी पर छोड़ता हूं। इसके बाद जो आखिरी हाईलाइट रहा इस मीटिंग का, वो व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सीमा पर हो रही झड़पों को लेकर भारत की मदद की भी पेशकश की। उन्होंने कहा कि मैं भारत को देखता हूं, मैं सीमा पर झड़पों को देखता हूं जो काफी खतरनाक है। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मुझे मदद करना अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है कि चाइना, इंडिया, रशिया और अमेरिका हम सभी साथ मिलकर ये कर सकते हैं। तो ये थी दोनों बड़े नेताओं की मीटिंग के कुछ हाइलाइट्स जो आपको बताए हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।